नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ शहडोल में। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज घर में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, दान धर्म किया जाता है। हिंदू सभ्यता में या सनातनी सभ्यता में मकर संक्रांति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज हम मौजूद हैं बाणगंगा मेला जहाँ लगता है, बाणगंगा में मौजूद हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगी आज स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लोग यहाँ स्नान करने आए हुए हैं। बात की जाए अर्जुन कुंड की या बाणगंगा जहाँ प्रकट हुए हैं, तो वहाँ पे आज स्नान का जो है तो वो कार्यक्रम चल रहा है। पुरुष और महिला के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। आपने स्नान दान कर लिया? हाँ, कर लिया। इस बार जो है तो बाणगंगा का मेला नहीं लगा, तो इस बार कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है आपको? हाँ, अधूरा तो लग ही रहा है, क्योंकि हर साल ये जो है तो बाणगंगा का मेला हर साल लगा है। अभी 2 साल से कोरोना था, फिर भी जो है तो ये मेला लगा था, लेकिन इस बार जो है तो नहीं लग रहा है ये मेला। तो आप लोग को थोड़ा अधूरा लग रहा है? आम जनता को अधूरा लग रहा है और रौनक भी नहीं है इस बार इतनी। रौनक भी नहीं है। और जो श्रद्धालु आते हैं वो अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ करके और चले जाते हैं। हाँ, तो ठीक है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी दर्शन करने आ रहे हैं या स्नान करने आ रहे हैं, तो वो अपना दर्शन कर के जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि बात की जाए अगर मेला की, तो मेला बहुत नहीं लगा है इस साल। और छोटे व्यापारी जो बाहर से आए हुए थे उन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो दुकानदार हैं वो आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी शिवलिंग की पूजा का आज बहुत ज़्यादा महत्व है। ये बताइए कि इतने साल से आप लोग आ रहे होंगे, तो ऐसा पहली बार हुआ जब बाणगंगा मेला नहीं लगा है? जी हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? मतलब कुछ अधूरा? अब जाऊँ है तो वही तो है ना लाला। हाँ। अब तो वही है, सफाई नहीं है तो वही होगी। पहले तो खूब भीड़ रहती रही होगी। हाँ, बहुत बहुत। अब तो इस साल भीड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं आना। सब कोरोना का वो भी कर रहे हैं, गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। सब है लाला, सब वही के कारण तो है। हाँ, तो देखिए आप सभी लोग जो है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो मास्क वगैरह नहीं लगाए हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो है तो मास्क वगैरह लगाया जा सके। बता दें आपको कि मकर संक्रांति में स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दान का, धर्म का, पूजा का अत्यंत महत्व होता है। पहला स्नान है माघ महीने का, माघ माह का, जो कि हिंदू सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। हिंदू सभ्यता में स्नान दान धर्म पुण्य को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मान दिया जाता है। और मकर संक्रांति में तिल, खिचड़ी, तिल से बनी चीज़ों का दान सबसे ज़्यादा किया जाता है। दान धर्म बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मकर संक्रांति में यहाँ पे लोग अपना भिक्षा मांग करके जो भी जीवन यापन करते हैं, लोग दान धर्म कर रहे हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। खिचड़ी दान करने का जैसा कि मैंने आपको बताया कि खिचड़ी दान का आज बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे गांव में खिचड़ी के पर्व के नाम से भी जाना जाता है कि आज खिचड़ी है, अर्थात आज के दिन जो है तो खिचड़ी बांटने का काम। मैं बताऊंगी कि कुछ लोग गर्म कपड़े भी बांट रहे हैं, क्योंकि ठंड का जो है तो मौसम है, तो लोग कपड़े भी बांट रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है ये। आंटी, आप जो है तो कपड़े बांट रही हैं, बताइए कुछ इसके बारे में, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो कपड़ा बांटना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, भगवान भला करते हैं। हाँ, तो ये है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आप दे सकते हैं किसी को, तो अवश्य देना चाहिए लोगों को। आप देख रहे हैं जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं स्नान करने, वो सभी दान धर्म कर रहे हैं। अगर बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्था की, तो हर जगह आपको पुलिस जो है तो उसके कर्मचारी देखने को मिलेंगे। तो अगर मास्क नहीं लगाया गया है तो उन्हें रोका भी जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा,
कि आप पहले मास्क लगाएं, क्योंकि सुरक्षा कोविड गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। छोटे छोटे व्यापारी बात की जाए, हम लोगों ने कल भी आपको बताया था कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जो छोटे व्यापारी हैं वो भी आए हुए हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी जो है तो कमा सके, चाहे वो सिंदूर वाले हों, चाहे वो नारियल अगरबत्ती बेचने वाले हों। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो सभी आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगी कि वो दिखाएं गन्ने के व्यापारी, क्योंकि इस साल गन्ना बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लोगों में गन्ना व्यापारियों में ये था कि कैसे होगी चीज़ें। गन्ना अगर ये जो है मेला नहीं लगेगा तो गन्ना व्यापारियों के भी मन में था, गन्ना किसानों के भी मन में था कि गन्ना नहीं बिकेगा, तो उनसे उनका भी नुकसान होने की संभावनाएं थी। तो थोड़ी ही संख्या में, छोटे संख्या में जो है तो गन्ना व्यापारियों ने भी गन्ना लगाया हुआ है बेचने के लिए। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगी कि वो दिखाए विराट मंदिर से जो रास्ता है वहाँ से लेकर के स्वामी विवेकानंद उद्यान बाणगंगा तक ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं ये लगाई हुई हैं छोटे छोटे व्यापारियों ने, और पुलिस प्रशासन सभी से मास्क लगवा रहा है। कोशिश सबकी यही है कि मास्क सभी लगाएं। बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, तो अब इस साल थोड़ी रौनक कम है। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मेला नहीं लगाया जाना था, लेकिन जो छोटे व्यापारी जो यहाँ आ गए हैं वो बस इस मंदिर परिसर में ही दुकानें लगा करके बैठे हैं। उचित दूरी में बनाई गई है कि कोविड गाइडलाइंस को लोग फॉलो कर सकें। यहाँ पे जो भी मास्क लगाए नहीं है तो पुलिस प्रशासन कह रही है कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आप मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि जब आपको पता है कि कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, तो लोगों को चाहिए कि वो खुद ही मास्क लगाएं। मेले में आपको अद्भुत खिलौने भी देखने को मिलेंगे। अगर बाणगंगा मेला लगा हो तो ऐसे अद्भुत खिलौने आपको बहुत देखने को मिलेगा, जैसे कि ये नाव थोड़ी यूनिक सी है, और ये जो खरगोश है छोटे छोटे से, बच्चों के लिए ये आकर्षण का केंद्र होते हैं। बच्चों की तो जान होती है मेला। ये छोटे छोटे जो तोते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे व्यापारी। आप कहाँ से आए अंकल? बनारस से। बनारस से। देखिए अंकल बनारस से आए हैं, तो इतने दूर दूर से जो व्यापारी हैं वो आए हैं, लेकिन मेला जो है तो वो उस स्तर पर नहीं लगा है। जो छोटे मोटे व्यापारी जो बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ आ गए हैं, तो इसलिए उन्हें कह दिया गया कि आप दुकान लगा सकते हैं। आंटी जल चढ़ा दिया आपने? हाँ जी, आप लोगों ने जल चढ़ा दिया? चढ़ा दिया, अच्छे से बढ़िया सेवा कर ली भगवान की, भोलेनाथ की। सूर्य भगवान जो हैं तो दक्षिण दिशा से जब उत्तर में आते हैं, जिन्हें उत्तरायण कहा जाता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसे लेकर के इस जो पर्व का, पावन पर्व का जो महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर लोग विराट मंदिर पर आए हुए हैं। कोई जल चढ़ा रहा है, कोई हाथ जोड़े हुए हैं, सब अपने अपनी जो भक्ति है अपने इष्ट के प्रति प्रकट कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे बस यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप मंदिर परिसर में आ रहे हैं स्नान, दान, धर्म और पुण्य कर्म करने के लिए, तो उचित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, और जो ये छोटे व्यापारी हैं उनसे थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदने की कोशिश करें ताकि इनका जो खर्च है वो निकल सके। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शेड्यूल। धन्यवाद।